मध्य प्रदेश के जंगल की है, जहाँ पर टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने पति के साथ रहा करती थी। वो अपने पति पत्नी अपने छोटे से घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहते थे। अरे देखिए ना, हमारे बच्चे कितने प्यारे हैं। अरे हाँ हाँ टुनी, एकदम आप पर गए हैं। सुनते हो जी, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। अब हमारा इस घोंसले में गुजारा नहीं हो सकता। हम सब इस छोटे से टूटे फूटे घोंसले में नहीं रह सकते। अब हमें पक्के घर का इंतजाम करना होगा। बरसात शुरू होने वाली है। बरसात में अगर ये हमारा छोटा सा घोंसला टूट गया तो हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे टुनी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं कल से और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और देखना कुछ दिन में ही हम अपना पक्का घर बना लेंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? फिर सुबह हो जाती है। दूसरे दिन मानव चिड़िया अपने काम के लिए निकल जाता है। टुनी चिड़िया घोंसले में अपने बच्चों के साथ बैठी थी। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग इस घोंसले में छुप जाओ। चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता था। तभी बारिश और तेज हो जाती है, जिससे चिड़िया का घोंसला उड़ जाता है और साथ ही चिड़िया तेज हवा के कारण दूर गिर जाती है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया को धकेलकर और दूर ले जाती है। फिर कुछ देर बाद बारिश तूफान रुक जाते हैं। सब पेड़ पौधे ऐसे चुप थे कि जैसे जंगल में कभी तूफान ही न आया हो। मगर टुनी चिड़िया का सारा परिवार बिखर चुका था। क्या पता था चिड़िया के बच्चे पानी में बहकर जाने कहाँ चले गए थे। वो नदी किनारे बैठी रोती रही। अरे नहीं, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ करना। आपकी माँ आपकी रक्षा ना कर सकी। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। चिड़िया नदी के पास बैठी शाम तक ऐसे ही रोती रहती है। दूसरे जंगल में बहुत हरियाली थी और कालू कौवा और गौरी कौवी नदी के किनारे बैठे हुए थे कि तभी दूर से उन्हें पानी में बहता हुआ एक घोंसला दिखाई देता है, जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। अरे कालू जी, देखिए किसी पक्षी का घोंसला पानी में तैरते हुए आ रहा है। लगता है कल रात के तूफान में किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। वो घोंसला जैसे ही करीब आता, कालू कौवा वो घोंसला नदी से निकाल लेता है। अरे कालू जी, देखिए ना, इसमें प्यारे प्यारे दो सुंदर बच्चे भी हैं। अरे लगता है ये बच्चे अपने माँ से बिछड़ गए हैं। हाँ हाँ कालू जी, चलिए इन्हें अपने घर ले चलते हैं। फिर वो दोनों अपने बच्चों को घर ले जाते हैं। बच्चे भूख से रो रहे थे। अरे कालू जी, मुझे लगता है इन बच्चों को भूख लगी है। चलिए ना, इनको कुछ खाने के लिए लाकर देते हैं। हाँ गौरी, घर में फल तो पड़े हैं, मैं अभी इनको खाने के लिए फल देता हूँ। फिर वो बच्चों को खाने के लिए कुछ फल दे देते हैं। कालू जी, देखा ना, हमारे बच्चे नहीं थे ना, भगवान ने हमें बच्चे दे दिए हैं। मैं इन बच्चों को माँ बनकर पालूंगी और इनकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। फिर कालू कौवा हर रोज बच्चों के लिए फल लेकर आता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनी चिड़िया हर रोज उस नदी पर आती और अपने बच्चों का इंतजार करती। उसको लग रहा था कि शायद कभी न कभी उसके बच्चे मिल जाएं। इसीलिए वो हर रोज अपने बच्चों का उस नदी पर इंतजार करती। अभी तक उसके पति का भी कुछ अता पता न था। वो रोज उसी नदी पर आती और अपने बच्चे को
पति को याद करके रोती रहती थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी कवि बच्चों को बहुत अच्छा ख्याल रख रहे थे। वे बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन व फल देते थे तथा उनको उड़ना भी सिखाते थे। वे बच्चे तो गौरी को ही अपनी माँ समझ। कालू कौवा और गौरी कवि उन बच्चों को बहुत प्यार से पाल रहे थे। फिर एक दिन मिट्ठू गौरी कौवे के घर आता है। अरे गौरी बहन, दूसरे जंगल में कुछ काम से मैं जा रहा था, सोचा जाने से पहले आपसे पूछ लूं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आता। तोते भैया, जंगल के मशहूर फेमस लड्डू लेकर आना, क्योंकि लड्डू मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ, लड्डू तो मैं ले आऊंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम चिड़िया के बच्चों को क्यों पाल रही हो? देखना, जब माँ मिल जाएगी तब ये तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं समझेंगे। अरे तोते भैया, मैं तो इन बच्चों को नहीं, अपने बच्चों की तरह इन्हें मानती हूँ। मैं तो बिना इनके नहीं रह सकती। फिर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उड़ते उड़ते मिट्ठू तोता को प्यास लग जाती है और वो नदी पर पानी पीने के लिए रुक जाता है। वो देखता है कि एक चिड़िया नदी पर बैठकर रो रही थी। वो उसको रोता देखकर उसके पास चला जाता है। अरे चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? अरे कुछ नहीं भैया, मैं बदनसीब और बदनसीब पत्नी हूँ, जिसने इस तूफान में अपना सब कुछ खो दिया है। मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं? कुछ दिन तूफान में पहले मेरे बच्चे कहीं चले गए, इस पानी में बहकर इस नदी में डूब गए। भगवान जाने वो जिंदा हैं या मर गए, मैं नहीं जानती, मुझे पता नहीं, मैं क्या करूं? अरे चिड़िया, तुम्हारे बच्चे एक लड़का और एक लड़की थी ना? हाँ तोते भैया, लेकिन आपको कैसे पता है? मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे बच्चे मरे नहीं, वो तो जिंदा है अभी। क्या कहा भैया? मेरे बच्चे सचमुच अभी जिंदे हैं? मेरे बच्चों से मिलावा दीजिए मुझे, अब कभी नहीं भूलूंगी मैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। तोते भैया, क्या आप सच कह रहे हो? वो अभी जिंदा है ना? हाँ हाँ, वो अभी जिंदा है, मैंने खुद उन्हें देखा है। मेरे जंगल में वे एक काली कौवे के घर में रहते हैं। चिड़िया कुछ सोचे समझे बिना वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेजी तेजी उड़ती है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में जा पहुँचती है। वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी कि रास्ते में उसे एक कबूतर मिल जाता है। टूनी उस कबूतर से पूछती है, कबूतर भैया, मुझे गौरी के घर जाना है। अभी अभी गौरी कवि बच्चों के साथ फल लाने गई है। वो जरूर फलों के बगीचे में होगी, वो सामने ही फल का बगीचा है, तुम वहाँ जाकर देख लो। फिर टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी बगीचे की तरफ चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे गौरी कौवी और कालू कौवे के साथ पेड़ पर बैठकर फल खा रहे थे। फिर टूनी चिड़िया जल्दी से उनके पास जाती है। टूनी जैसे ही अपने बच्चों को देखती है, वह मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मैं आपकी मम्मी टूनी हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? आई बड़ी माँ बनने वाली, मैं हूँ इनकी माँ और मैंने ही इनको पाला है। तुम जानती भी हो कितनी मुश्किल से मैंने इनको पाला है। मैं अपने बच्चे किसी को नहीं दूंगी। अरे गौरी बहन, ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरे बच्चों को मत छीनिए। आप नहीं जानती एक माँ के बिना कितना मुश्किल है बच्चों का रहना।
तभी जंगल में अचानक से हलचल मच जाती है। जंगल के सारे पक्षी इधर उधर भागने लगते हैं। अरे अरे जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ, जंगल में शिकारी आ गए हैं। सारे पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी भी वहाँ से भाग जाते हैं और पास ही एक पेड़ में छुप जाते हैं। तभी उड़ता हुआ एक तीर बहुत तेजी से बच्चों की तरफ आता दिखाई देता है। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और वो तीर आकर टुनी को लग जाती है और टुनी चिड़िया की जान चली जाती है। टुनी चिड़िया ने अपनी जान देकर अपने बच्चों की जान बचा ली। थोड़ी देर के बाद जंगल में शांति हो जाती है तथा कौवी और गौरी कौवी और कालू कौवा भी वहां आ जाते हैं। अरे माँ, आप तो हमें छोड़कर यहाँ से चली गई थी। इस चिड़िया आंटी ने अपनी देकर हमें बचा लिया। इसका जवाब तो उन दोनों के पास बिल्कुल नहीं था। बेटा, ये होती है एक माँ की शक्ति। इस तरह कहकर वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से चले जाते हैं।